हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें तो शाला दर्पण पर नवीन ऑप्शन शुरू हो चुका है, जिसमें बच्चों के यूनिफॉर्म के जो पैसे हैं वो 200 रुपये आएंगे, और जिनके जन आधार ऑथेंटिफिकेशन हो चुका है उनकी सूचना विद्यालय स्तर से ही आगे फॉरवर्ड की जाएगी। प्रत्येक विद्यालय को ये कार्य करना है। पीओ को फॉरवर्ड होगी, पीओ आगे बिल बनाएगा और फिर उन बच्चों के खातों में पैसे आएंगे। इसके लिए लंबा प्रोसेस है, लेकिन सरल तरीके से हम इसके माध्यम से जो है पीडीएफ के माध्यम से समझेंगे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट के यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस किस प्रकार से करना है, प्रत्येक विद्यालय का ये करणीय कार्य है, और शाला दर्पण के माध्यम से करना है, स्कूल से रिलेटेड कार्य है। तो किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। सर्वप्रथम तो आपको यही करना है कि शाला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन जो भी है आपके विद्यालय के लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाए। यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है नज़र आ रहे होंगे, उनमें जाना है अपने स्कूल के लॉगिन आईडी में। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन टू गो स्कीम्स, जो भी स्कीम यानी योजना है विद्यालय में संचालित है, स्कीम नाम से इंग्लिश में है और हिंदी में योजनाएं लिखा हुआ आएगा, वहाँ मेन्यू में जाना है। यहाँ पर जो अंडर मेन्यू खुलेगी वो आएगी बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, टैब विल बी एक्सेस बाय स्कूल, और यहाँ पर पेज खुलेगा गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस बटन। इसके अंदर आपको गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस का बटन मिलेगा, वो खोलना है। जैसे कि ग्रीन कलर में लिखा हुआ ही आ रहा है, गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी उनकी डिटेल क्लास वाइज हमें शो हो जाएगी। स्कूल विल नाउ बी सीइंग लाइव फिगर ऑन डैशबोर्ड ऑन न्यू डीबीटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट यूनिफॉर्म। तो स्टूडेंट के यूनिफॉर्म के पैसे देने के लिए विद्यालय स्तर से हमें ये कार्य करना है, जिसमें स्टूडेंट की यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम जो भी है दिखाई देगा ग्रीन कलर का। आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा जिसमें आपके स्कूल का नाम है, व्यू ऑल काउंट्स लिखा हुआ है, जिसमें स्टूडेंट एक तो एलिजिबल जो है उनके डिटेल मिलेगी। स्टूडेंट अप्लाई 16 जैसे कर रखे हैं वो बताएंगे, स्टूडेंट पेंडिंग कितने वो भी बताएंगे, और फॉरवर्ड एप्लीकेशन कितने कर दिए हैं वो भी बताएंगे। ये डैशबोर्ड में शो होगा बच्चों की स्थिति। अब बात कही गई है यहाँ पर जो करने योग्य है कि स्कूल कैन क्लिक ऑन द लेफ्ट मेन्यू टैब टू गो टू यूनिफॉर्म स्टेटस। यूनिफॉर्म स्टेटस भी यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू में जाके चेक कर सकते हैं। एयर स्कूल विल क्लिक ऑन गेट क्लास लिस्ट। यहाँ पर नीचे डैशबोर्ड खुलेगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितने को बच्चों को फॉरवर्ड किया गया है या किन की आगे सूचना भेजनी है। एयर स्कूल विल क्लिक ऑन गेट क्लास लिस्ट बटन टू गेट क्लास वाइज लिस्ट ऑफ द स्कूल। गेट क्लास लिस्ट नाम से ऑप्शन भी है, जिसमें क्लास वाइज बच्चों की लिस्ट मिलेगी। अगेन क्लिक ऑन द पर्टिकुलर क्लास स्कूल वांट टू एक्सेस स्टूडेंट डाटा ऑफ। जिसका आप चाहते हैं आगे भेजने का, या जो भी आप चाहते हैं उसको आप भेज सकते हैं क्लिक करके, जो भी क्लास है। वंस क्लिक स्टूडेंट डाटा विल बी डिस्प्लेड बिलो एंड वेयर स्कूल कैन अपडेट यूनिफॉर्म क्लोथ गिवन स्टेटस टू स्टूडेंट्स। नीचे स्कूल में क्लास वाइज डिटेल खोलने के पश्चात आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, यानी जो जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, जनाधार ऑथेंटिफिकेशन हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको आगे फॉरवर्ड करने के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं अपडेट करके। दिस इज़ द स्टेप ऑफ वन ऑफ द प्रोसेस। ये पहला प्रोसेस हुआ हमारा। वो इस प्रकार से जैसे नीचे दिखाया गया है कि किस प्रकार से शो होगा। ये है स्टेप, 3 स्टेप यहाँ पर बताए गए हैं, जिनमें स्टेप 1 में यूनिफॉर्म के स्टेटस आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेप होगा जिसमें फैच बैंक डिटेल है बच्चों के, जो भी है बच्चे क्लास में उनकी डिटेल आएगी। थर्ड में फॉरवर्ड टू पीओ होगा। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि यूनिफॉर्म स्टेटस में तो हमें बच्चों के क्लास वाइज डाटा यहाँ शो हो जाएंगे इस प्रकार से। जैसे क्लास 1 to 8 के लिए स्कीम है तो क्लास 1 to 8 शो हो रहे हैं। टोटल स्टूडेंट नज़र आएंगे, और टोटल यूनिफॉर्म क्लोथ गिवन किन को दिया गया है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर क्लास 8 में 24 जनों को दे दी गई है, तो इसी प्रकार से बाकी को नहीं दी गई तो 0 शो हो रहा है। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं क्लास में कितने बच्चों को दी गई है। जन आधार ऑथेंटिफिकेशन कितने बच्चों के हो रखे हैं वो भी टोटल बता रहे हैं क्लास वाइज। टोटल मार्क बाई स्कूल कितने किए गए हैं अभी वो बता रहे हैं, बच्चे 8वीं क्लास के किए गए हैं। टोटल सेंड टू पीओ नोडल को कितने सेंड किए वो बता रहे हैं, और रिमेनिंग भी बता रहे हैं कितने बाकी रहे हैं। ये तो फर्स्ट स्टेप है, यूनिफॉर्म स्टेटस का दिखाई दे रहा है। नीचे स्टूडेंट्स की और भी लिस्ट है, जिसमें जो सेकंड ऑप्शन है फैच बैंक डिटेल, यहाँ बच्चों की जो भी है स्टूडेंट की बैंक डिटेल भी दिखाई देगी। जैसे कि ये जो भी बच्चे हैं उनके नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर है, ये विल बी डिस्प्लेड आफ्टर मार्किंग के बाद ही आपको दिखेंगे। जैसे आप बच्चों को मार्क कर लेंगे, और आईएफसी कोड है, आईएफसी स्टेटस है, जन आधार ऑथेंटिफिकेशन हो रखा है, यस लिखा हुआ आएगा। यूनिफॉर्म क्लोथ गिवन है तो लिखा हुआ आएगा यूनिफॉर्म क्लोथ गिवन दिया गया, स्टेटस फॉरवर्ड, क्लिक सेलेक्ट टू फैच बैंक डिटेल।
तो ये दूसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चों की बैंक डिटेल भी दिखाई देगी आपको। फैच बैंक डिटेल्स ऑप्शन नीचे नज़र आ रहा है और इसके संबंध में बताया भी गया है कि नाउ स्कूल कैन क्लिक ऑन फैच बैंक डिटेल। फैच बैंक डिटेल जो ब्लू कलर का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप from above and do the same process of clicking on class and start fetching bank detail of those students who were successfully updated in step 1। यानी प्रथम स्टेप में जो आपको क्लियर लगता है, जिनके जन आधार वगैरह ओके है, चेक कर लें, उनके लिए है, उनको ये फैच बैंक डिटेल करनी है, उनकी आपको बैंक डिटेल निकालनी है, फैच करनी है। वंस ऑल बैंक IFSC कोड अलॉन्ग विद बैंक अकाउंट आर फैच फ्रॉम जन आधार डाटा, यानी जन आधार से सभी जब ये फैच हो जाए, अकाउंट विल बी डिस्प्लेड हेयर एंड स्टूडेंट विल अप्रूव फॉर नेक्स्ट स्टेप टू मूव दिस स्टूडेंट टू PO नोडल या UCO दिस इज स्टेप सेकेंड। यानी जब आप बच्चों के ये फैच बैंक डिटेल करेंगे और सक्सेसफुली हो जाए तो आपको बच्चों के बैंक डिटेल भी मिलेगी और ये बच्चे तैयार है मूव करने के लिए। सेकंड स्टेप जो भी होगा, कह सकते हैं अगला जो स्टेप है फॉरवर्ड करने के लिए, ये सेकंड स्टेप पूरा हुआ, दिस इज़ स्टेप सेकंड। यानी दिस इज़ कह सकते हैं ये जो स्टेप था, पहले में हमने बच्चों की डिटेल देख ली, स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टेटस है, सेकंड है बैंक की फैच डिटेल है जिसमें हमने बच्चों की बैंक फैच कर ली डिटेल बैंक अकाउंट की। अब जो तीसरा स्टेप होगा जो आगे फॉरवर्ड करना होगा, ये है वही बच्चे शो रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहे हैं जिसमें फॉरवर्ड टू PO करना है। अब जो बच्चे शो हो रहे हैं जैसे कि फैच बैंक डिटेल भी यहाँ पर कर दिया गया है, जो जितने भी हम बच्चे लेंगे, जो क्लास वाइज लेंगे वो यहाँ शो होंगे और उनको फॉरवर्ड आगे किया जाएगा। अब क्या करना है, जैसे कि बताया गया, नाउ स्कूल कैन क्लिक ऑन फॉरवर्ड टू PO एंड नोडल टैब फ्रॉम अबव एंड गेट स्टूडेंट लिस्ट हु वर सक्सेसफुली अपडेटेड इन सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस। अब जो सेकेंड स्टेप में हम जिनको फॉरवर्ड करते हैं या जो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं उनको फॉरवर्ड टू PO करेंगे, स्टूडेंट की लिस्ट हु आर सक्सेसफुली अपडेट इन सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में जो सक्सेसफुली आगे आ जाते हैं, हियर स्कूल कैन सी द एंटायर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर स्टेटस फ्रॉम स्टेप सेकंड एंड फॉरवर्ड देम PO नोडल यूजिंग फॉरवर्ड टू PO एंड नोडल एंड बटन गिवन अगेंस्ट ईच एंड एवरी क्लास। और यहाँ पर प्रत्येक क्लास के आगे PO फॉरवर्ड का एक बटन मिलेगा जहाँ से हम प्रत्येक क्लास को जो है PO को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ फिर वही ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे हमने क्लिक किया है, तीसरा जो स्टेप है फॉरवर्ड टू PO में फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू PO और नोडल स्कूल का नाम क्लास वाइज सेक्शन है। अब वही बच्चे दिखाई देंगे क्लास वाइज, जिसमें टोटल स्टूडेंट जन आधार ऑथेंटिफिकेशन टोटल मार्क कितने किए गए हैं, फॉरवर्ड टू PO कितने किए गए हैं। जैसे हम यहाँ केवल 8 क्लास को ही आगे बढ़ा रहे हैं तो 8 क्लास में ही 16 जनों को मार्क किया गया है, 16 को फॉरवर्ड कर रहे हैं PO को। रिमेनिंग बता रहे हैं 36 जने रहे हैं, व्यू लिस्ट इस प्रकार से नंबर्स होंगे। तो यहाँ से तीसरा स्टेप चल रहा है ये फॉरवर्ड टू PO वाला, तो यहाँ पर वही बच्चे शो हो रहे हैं और इनको जो फॉरवर्ड करना है वो हम आगे कर सकते हैं। इसके साथ ही नीचे जो भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं उन बच्चों के स्टेटस जो भी है, उनका नाम, फादर नेम, मदर नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, IFSC कोड और मार्किंग स्टेटस भी नज़र आ रहा है कि फॉरवर्डेड, यानी उनको फॉरवर्ड कर दिया गया है। एक क्लास के बच्चे ही है लेकिन फिर भी उनको फॉरवर्ड कर दिया। इस प्रकार से हर क्लास को ही हमें फॉरवर्ड करना है। अब बात आती है, ये तो फॉरवर्ड हो गया विद्यालय स्तर का काम, आगे का काम जो होगा वो PO का है। PO एवरी जो PO है या UCO नोडल, वो भी इसी प्रकार से फॉलो स्टेप करेंगे। साल आधार पर लॉगिन होंगे, स्कीम टैब में जाएंगे, गो टू स्टूडेंट यूनिफॉर्म DBT सिस्टम में जाएंगे, यहाँ पर उनको भी डैशबोर्ड शो होगा और यहाँ पर उनके जो भी एलिजिबल बच्चे हैं उनके भी स्टूडेंट अप्लाई किया है, स्टूडेंट पेंडिंग कितने, फॉरवर्ड एप्लीकेशन कितने हैं, साथ ही टोटल एप्लीकेशन, टोटल प्रोसेस्ड एप्लीकेशन, बिल कितने प्रोसेस किए हैं, टोटल बिल लॉक्ड कितने हैं, वो यहाँ PO को शो होंगे। PO भी अपने क्या करेंगे, लेफ्ट मेन्यू में टैब में है गो टू PO ड्राफ्ट बिल में जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग बिल फॉर यूनिफॉर्म DBT के लिए। हेयर ऑल द स्टूडेंट हु वर सक्सेसफुली मार्क बाय मैप्ड स्कूल विल बी डिस्प्लेड। यार यहाँ सभी बच्चे दिखाई देंगे जिन जिन को मार्क करके यहाँ भेजा गया है। यूजिंग चेक बॉक्स गिवन इन द स्टूडेंट ग्रिड PO कैन सेलेक्ट अप टू 300 स्टूडेंट पर बिल। एक बिल में अधिकतम 300 बच्चों को लेकर वो बिल बना सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन ऑफ एनी बैंक अकाउंट इन सिंगल बिल। हर बिल में बैंक अकाउंट रिपीट नहीं होने चाहिए। PO आफ्टर चेकिंग ऑल डिजायर्ड स्टूडेंट इन अबव ग्रिड विल क्लिक ऑन क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए, 300 बच्चों को ले लेंगे तो फिर क्लिक किया जाएगा ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर में। PO कैन आल्सो चेक ऑफ बिल्स क्रिएटेड सो फार इन बिलो लिस्ट। नीचे दिए गए लिस्ट के अनुसार वो चेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी बच्चे होंगे स्कूल वाइज PO
जैसे पहला स्टेप पीओ के लिए दिया गया है क्रिएट बिल। क्रिएट बिल में सेशन है, स्कूल का नाम है, स्कीम्स है, गेट स्टूडेंट लिस्ट है, ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट यूनिफॉर्म स्टिचिंग अमाउंट स्कीम लिखा हुआ आ रहा है, साथ ही टोटल अमाउंट इन सैंक्शन ऑर्डर में लिखा गया है और टोटल स्टूडेंट इन सैंक्शन ऑर्डर में 4 दिए गए हैं। इसी प्रकार से अब इनमें स्कूल नेम भी दिए गए, जो अंडर स्कूल है पीओ के उनके नाम है, स्टूडेंट मार्क एलिजिबल बताया जा रहा है और स्टूडेंट के बिल बनाए जा रहे हैं 4 जनों के, जैसे स्टूडेंट रिमेनिंग है 3, अमाउंट इतना बनाया जा रहा है। ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल दिया गया है ड्राफ्ट बिल में, व्यू अपडेट एडिट ड्राफ्ट बिल ऑर्डर फॉर पेमेंट। क्रिएट बिल में है ये ऑप्शन। इस प्रकार से किसी भी एक स्कूल के जैसे बच्चों के उसने ड्राफ्ट किए बनाए एंड नीचे उस जो भी है नेम आ रहे हैं और स्कूल का नाम आ रहा है, सैंक्शन कर रहे हैं बच्चों की, जेंडर है, कास्ट है, अमाउंट है, स्टेटस आ रहा है, चेक टू ऐड इन सैंक्शन ऑर्डर, क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर। अगर इनको सैंक्शन करना है तो रेड कलर में लिखा हुआ आ रहा है, टिक करना है चेक बॉक्स के माध्यम से, क्रिएट ड्राफ्ट सैंक्शन ऑर्डर। लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएटेड बाय ऑफिस, अगर ये क्रिएट की जाती है सैंक्शन ऑर्डर तो फिर इस प्रकार से नीचे शो हो जाएगा, जैसे कि नहीं बच्चों का शो किया गया है। यहाँ पर 200 रुपये हैं, एक स्टूडेंट है, एक नीचे 3 जने और हैं, यूनिफॉर्म की अमाउंट स्कॉलरशिप लिखा हुआ आ रहा है और एक्शन भी दिया गया है और ऑर्डर स्टेटस यहाँ नज़र आएगा कि बिल क्रिएटेड किया गया है, उस दिन की डेट आ रही है। तो इस प्रकार से उनको टिक करके पीछे जो बॉक्स दिया गया है फिर नीचे इस प्रकार से शो हो जाएगा बच्चे कि उनका बिल बनाया गया है। वंस ए बिल हैज़ बिन क्रिएटेड प्लीज़ गो टू पीओ नोडल लॉक बिल। अब जब एक बार ये बिल बन जाए तो पीओ जाएगा, लॉक बिल का ऑप्शन है, एयर क्लिक टू गेट स्टूडेंट। यहाँ पर लॉक करने के दौरान उनको गेट स्टूडेंट लिस्ट मिलेगी बटन, जहाँ से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉरवर्डेड फ्रॉम स्कूल्स, जो स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड किया गया है पीओ स्कूल में वो भी दिखाई देंगे। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉरवर्डेड फ्रॉम स्कूल्स बिलो ग्रिड फॉर ऑल द बिल्स ड्राफ्ट इन प्रीवियस स्टेप विल बी डिस्प्लेड बिलो। यहाँ पर नीचे सब दिखाई देंगे। लॉक बिल का दूसरा ऑप्शन है, लॉक बिल क्रिएट बिल हो गया। लॉक बिल में भी सेशन है, स्कूल है, स्कीम है और जो भी बच्चे हम सेक्शन कर रहे हैं वो नज़र आएंगे। यहाँ है लिस्ट ऑफ सैंक्शन बिल ऑर्डर क्रिएटेड बाय ऑफिस और इसके साथ ही जो भी बच्चे हैं, जैसे फर्स्ट में एक है, नीचे जो 3 है, कुल मिला के 4 बच्चे हैं, 800 रुपये हैं और एक्शन का बटन दिया गया है इसमें। इनमें बिल क्रिएटेड डेट वो भी नज़र आ रही है, बिल क्रिएशन डेट भी है और पीछे व्यू एक्शन में बटन में लॉक का भी रेड कलर का मार्क आ रहा है, प्रिंट का भी ऑप्शन है। तो यहाँ से बिल लॉक हो जाएंगे पीओ स्तर से। यूज़ लॉक बटन टू लॉक ईच एंड एवरी बिल यूजिंग OTP रिसीव्ड ऑन पीओ मोबाइल नंबर। यहाँ पर रेड कलर का जो पीछे नज़र आ रहा है एक्शन बटन लॉक, तो आप यहाँ से ऑर्डर को लॉक कर सकते हैं और पीओ पर OTP आएगी, OTP पूछी जाएगी लॉक करने पर, सेलेक्ट मोबाइल नंबर सेंड OTP। तो पीओ जो भी है OTP दर्ज करके अपना जो भी है मोबाइल नंबर के ऊपर आएगी, OTP बता के प्रत्येक बिल को लॉक कर सकता है। वंस द बिल इज़ लॉक देन पीओ कैन चेक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इज दैट पर्टिकुलर बिल। एक बार लॉक करने के पश्चात वापस भी आप बच्चों की स्टूडेंट की लिस्ट देख सकते हैं जिनके लिए आपने बनाया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सैंक्शन बिल ऑर्डर में जिन जिन बच्चों का आपने बनाया है अभी एक बार आप जैसे सभी बच्चों की डिटेल, अमाउंट और उनके IFSC कोड, बैंक मिलाने का एक्शन बटन भी है। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन भी है, अगर कोई गलत हो जाता है तो डिलीट का भी नीचे ऑप्शन पीछे दिया गया है। तो इस प्रकार से ये देख सकते हैं। नाउ पीओ कैन विजिट टू पे मैनेजर वेबसाइट टू प्रोसेस दीज बिल फॉर पेमेंट। अब ये तो स्कूल स्तर का साला दर्पण से काम हो गया, जब लॉक कर दिए गए हैं, कंप्लीट कर दिया है। फिर पीओ जाएगा पे मैनेजर पर, पे मैनेजर पर वेबसाइट पर प्रोसेस करेगा बिल को पेमेंट के लिए। इसके लिए जो भी है पे मैनेजर पर सरकार की तरफ से जो भी किस प्रकार से बिल बनाया जाता है वो आगे का प्रोसेस है। फिलहाल ये साला दर्पण का जो भी प्रोसेस था वो यहाँ पर बता दिया गया है, किस प्रकार से साला दर्पण से हमें काम है रेडी करना है। तो ये लास्ट ऑप्शन था, यहाँ से जो भी है हम ओके कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात ही पीओ पे मैनेजर वेबसाइट के माध्यम से बिल को प्रोसेस किया जाएगा जिन जिन बच्चों का हमने बनाया है। अधिकतम 300 बच्चों को बताया गया है कि हम प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये DBT प्रोसेस है सभी विद्यालय के लिए। धन्यवाद।